क्वेश्चन देखेंगे बहुत मोस्ट बस्ट। इससे पहले आप सभी क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वहाँ से देखिए। इसमें देखेंगे क्लास एनसीईआरटी के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट चैप्टर टॉपिक वाइज करा दिए गए हैं और ये केमिस्ट्री के चल रहे हैं। इससे पहले जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं, उसमें जाके देखिए। और आज के सेशन में शुरू करते हैं। प्रश्न में पहला देखिए और आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। लास्ट में देखिएगा इसमें कितना सही हुए हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। पदार्थ को अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह पदार्थ को अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करना और औषधि हटाना। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हाथ से चुनकर औषधियों को अलग करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हस्तचयन। क्या कहलाता है? हस्तचयन कहलाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भूसी को अनाज से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? भूसी को अनाज से अलग करने की विधि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फटकना। भूसी को अनाज से अलग करना क्या कहते हैं? उसको फटकना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे और बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? छोटे और बड़े को अलग करने के लिए चलनी विधि का क्या करता है? उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पानी की घुली रेत को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? छनन। छना यानी छान के क्या होता है? पानी की सब कुछ अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, नमक और पानी के मिश्रण से प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? नमक से पानी प्राप्त करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बहुत मोस्ट प्रश्न है इसका, क्या होगा? बी, वाष्पीकरण। यानी देखिए, नमक से पानी निकालेंगे ना तो वाष्पीकरण विधि द्वारा निकालेंगे। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारी कणों को नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आसमान। क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर से साफ पानी को धीरे धीरे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या कहा? निथारना। क्या कहलाता है? निथारना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चाय से चाय पत्ती अलग करने की विधि को क्या कहते? कौन सा विधि द्वारा उपयोग अलग किया जाता है? छलनी। कहने छलनी विधि द्वारा किया जाता है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दूध से मक्खन अलग करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंथन। क्या होता है? मंथन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मिश्रण है? कह रहा कौन सा मिश्रण है? वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु किन गैसों का मिश्रण होता है? वायु है ना, किन गैसों का मिश्रण होता है? वायु में जो है ना बहुत सारे गैस रहते हैं। तो इसका ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, कई गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? कई गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल। इसी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, घुलनशील पदार्थ का उदाहरण है। घुलनशील पदार्थ का उदाहरण क्या है? नमक। नमक क्या करता है? घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण क्या है? रेत यानी बालू। क्या होता है? नहीं घूमता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र के जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका राइट कह रहा है समुद्र के जल से नमक। तो इसका राइट ऑप्शन बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो क्या वाष्पीकरण द्वारा समुद्र के जल से नमक को क्या करा जाता है? अलग किया जाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, छलनी का उपयोग किस आधार पर किया जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी, कणों के आधार पर। छलनी का उपयोग जो है कण के आधार पर क्या करता है? अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कर फटकने की विधि किस अंतर पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सी हो जाएगा? भार यानी वेट पे। क्वेश्चन नंबर 18, आसवन करा अवसादन के बाद अलग चरण क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? निथारना। क्या होता है? निथारना। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मिश्रण में उपस्थित औषधियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण। क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी विधि तरल और अघुलनशील ठोस को अलग करती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए क्या हो जाएगा, छनन, क्या था छनन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चावल से छोटे पत्थर निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसको बहुत मोस्टली प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, हाथ से चुनकर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, घोल से पानी हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा वाष्पीकरण, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन अनुसार होगा। तो यानी आशुद्ध जल क्या है, शुद्ध पदार्थ, क्या अशुद्ध जल, क्या अशुद्ध जल शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध जल क्या है, शुद्ध पदार्थ है, क्या शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, पानी और तेल के मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी उपयोग होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निथारना विधि से क्या होता है, पानी से तेल की मिश्रण को अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड है, छाछ से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंथन, क्या कहलाता है मंथन, क्या कहलाएगा मंथन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डी, यानी उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, अशुद्धियों से हटाने के लिए, बेहतर उपयोग के लिए, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को 27, नमक के घोल से पानी हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28, छनन में किसका उपयोग किया जाता है? अगर छनन में किसका उपयोग किया जाता है, छनन में किसका उपयोग किया जाता है, तो छानने के लिए किसका, तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए फिल्टर पेपर या कपड़ा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है, ताप पर, कौन सी तापमान पर निर्भर करता है, कौन सी तापमान पर निर्भर करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीईआरटी के अनुसार पदार्थ के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करना, औषधियों को हटाना, क्या ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल 30 में से कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए तो जय हिंद जय भारत, और जो वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। जय हिंद जय भारत।